जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने मुझे अम, एक मेरे मन की जो दुविधा थी ना, उसको दूर करने में मेरी मदद करी है। क्या था कि मैं हार्डकोर वेजिटेरियन हूँ। यहाँ यूएस में काफ़ी समय से हूँ, बट ट्राई करती हूँ कि कुछ भी मतलब इंग्रेडिएंट्स चेक करके मैं खाती हूँ। मतलब इवन कि ब्रेड्स भी मैं एगलेस और आइसक्रीम भी, मतलब आइसक्रीम तो खाती ही नहीं हूँ, ना के बराबर कोई एक या दो ब्रांड है जो कि मुझे मिल जाता है जिसमें एग्स नहीं होता। अदरवाइज़ मैं इंग्रेडिएंट की लिस्ट पढ़ के फिर मैं खाती हूँ। तो ये लेवल है, मतलब तो उसमें आप सोचिए कि मेरे घर में सब लोग ऑलमोस्ट नॉन वेजिटेरियन हैं। और मतलब दे लव टू ईट नॉन वेज फूड, बट मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो ख़ैर मैं अपना वही, मैंने मतलब उनके बर्तन अलग करे हैं। मैं बनाती हूँ बिकॉज़ आई एम अ मॉम, आई एम द मेन पर्सन हू कुक्स। तो मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड अंकल के लिए। बच्चों के लिए बनाती हूँ, मतलब हस्बैंड अंकल को तो मैं इतना नहीं मतलब करती थी, क्योंकि बाहर से भी खा लेते हैं। बट बच्चों के लिए लगता है कि बाहर का क्यों खाएँगे, मतलब और इतना ज़्यादा भी खाना अच्छी बात नहीं है। तो ये सोच के कि चलो हफ़्ते 1 आध हफ़्ते में 2-3 बार बना, मतलब 1-2 बार तो बना ही दो। तो ख़ैर एनीवेज़, तो ये सब चल रहा था, तो उसके चलते मैंने किचन का सेटअप भी बाहर करा हुआ है अपना, स्पेसिफिकली नॉन-वेज के लिए, और बर्तन-वर्तन सब अलग करे हुए हैं। तो ख़ैर ये मेरा लेवल है। अम, मतलब आप देखिए गुरुजी महाराज ने मुझे कैसे समझाया, इस बड़ी दुविधा से निकाला है। तो क्या होता है कि जैसे बच्चे लोग कार में भी खा लेते हैं, है ना? अब कार में खाते हैं तो ऑफ कोर्स सीट बेल्ट पहनेंगे या उसके वो डोर्स को ओपन करेंगे तो लग जाता है। बर्गर्स खा रहे हों तो उनको इट डज़न्ट मैटर टू देम। बट फॉर मी, मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी इस बात से। तो ख़ैर एनीवेज़, मैं ना जब भी जाती थी गुरुजी महाराज के सत्संग में, तो जाती हूँ रादर, जब भी, तो मैं ना कोशिश ये करती थी, मैं ना जैसे कार में जाते हैं तो टच तो होता ही है डेफ़िनेटली, सीट बेल्ट वगैरह आपको सब लगानी पड़ती है। तो मैं ना हाथ धो लूँ। गुरुजी महाराज की जो आरती है और जो उनको माथा टेकना ना, मैं हाथ धो कर के मतलब करूँ। मेरी ये ऐसी कोशिश रहती थी। तो मैं अभी बैसाखी में गई। मेरे को एक बार पहले भी गुरुजी महाराज ने करीब 1 हफ्ता पहले ही ये बात दोबारा से नोटिफ़ाई कराई कि मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। ऐसा करके मेरे पास 2-3 सत्संग आए। तो मैं समझ गई थी, मैंने करना छोड़ दिया था बीच में। बट फिर जब बैसाखी में हुआ ना, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं ना धो ही लेती हूँ हाथ। तो मैं ना, मतलब बैसाखी जो अभी 2 दिन पहले हुई है, तो मैं लाइन में लगी गुरुजी महाराज के पास। जैसे जब आप जाते हो तो एंटर करके आप सबसे पहले माथा टेकते हो, फिर आप अपनी एक सीट ढूँढते हो और वहाँ पर बैठते हो। तो जब मैं लाइन में लगी तो मैंने कहा कि मेरा बेटा और बेटी भी है। तो मैंने कहा, बेटे मैं ना फटाक से हाथ धो के आती हूँ। तो मैं और मेरी बेटी हम चले गए और बेटा वहाँ पर खड़ा रह गया। तो थोड़ी देर में लाइन आगे बढ़ गई और मैंने क्या किया कि बेटा तो आगे लगा ही था। तो मैंने कहा हाथ धो लिए, तो मैं आगे मतलब बेटे के पास खड़ी हो गई, मैं पीछे नहीं खड़ी हुई। मेरे माइंड माइंड में आया कि मुझे पीछे लगना चाहिए। फिर मैंने कहा नहीं, अगर बेटा भी नहीं होता तो डेफ़िनेटली मैं पीछे लगती, है ना? बट बेटा लगा था तो मैंने कहा ठीक है, मतलब हमारा स्पॉट है रिज़र्व्ड। ऐसा करके मैं आगे दर्शन कर लिए और बैठ गए पूरा अच्छे से। बहुत सुंदर गुरुजी महाराज ने ब्लेसिंग्स दी, बहुत सुंदर डिवाइन एक्सपीरियंसेस हुए। बहुत सुंदर ब्लेसिंग और लंगर प्रसाद गुरुजी महाराज ने ग्रहण करवाया। और बहुत आनंद आया, मतलब बहुत 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 आनंदित हुई मैं उस दिन। और बहुत कल्याण किया प्रभु ने। और लेकिन क्या हुआ कि आज एक सत्संग आया, मैं बहुत खुश थी। मतलब मैं सारे, मेरे हिसाब से मैं सारे चेक मार्क्स मैंने लगाए कि मैंने सारे रूल्स जो गुरुजी महाराज ने मुझे जो जैसी आज्ञा दी हुई है, मैंने सारे फॉलो करे हैं। आई वाज़ वेरी हैप्पी। मेरे पास आज एक सत्संग आया और उसमें लिखा कि उसमें लिखा नहीं, सॉरी, उसमें आंटी ने बताया कि गुरुजी महाराज शुरू में जब 88 में, करीब करीब 88 के 80s में उनके घर गए थे, और ये ओल्ड संगत आंटी जी की बहू सत्संग कर रही है, बहू आंटी। और वो बताती हैं कि उनके इन-लॉ से मिले थे गुरुजी महाराज, मतलब उनके घर में अपने आप आए थे। और जो उनके फादर इन लॉ हैं वो मतलब वो रिटायर्ड आर्मी के हैं, एम्प्लॉय थे। और आंटी मतलब जो हैं वो दोनों से मिले गुरुजी महाराज। और उन्होंने पूछा कि अंकल से पूछा कि आप क्या करते हो जब खाली टाइम बैठते हो? तो अंकल ने बताया कि मैं तो रिटायर्ड हो गया हूँ, तो मैं गोल्फ खेल लेता हूँ जब भी मेरा मन कर, मतलब मैं खाली होता हूँ। तो गुरुजी महाराज कहते हैं बहुत अच्छा करते हो, आप खुश रहना चाहिए। फिर आंटी से पूछा तो आंटी कहती है मैं गाने गा लेती हूँ। तो कहती है अच्छा, तो कौन से गाने मतलब सुनाओ? तो आंटी ने करीब 4 गाने सुनाए, जिसमें से एक शबद था, एक ट्रेडिशनल फ़ोक सॉन्ग था, एक गज़ल थी और एक फ़िल्मी सॉन्ग था।
तो ऐसे 4 गाने सुनाए। तो गुरुजी महाराज ने अब वो तो जो उनको ब्लेस करने की है, जो करा होगा वो तो करा होगा। बट फिर आंटी ने जैसे हम पूछते हैं ना कि क्या लोगे गुरुजी महाराज, कुछ तो खाओ पियो, है ना? तो गुरुजी महाराज ने कहा कि हाँ, चाय पी लेंगे। तो उनकी बहू आंटी ने ये बताया कि हमारे घर में नॉन-वेज बनता है और गुरुजी महाराज ने कोई परहेज़ नहीं किया। मतलब कि वही बर्तन, क्या बर्तन, ये वो, मतलब जब आंटी ने ये लाइन बोली ना, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मेरा भगवान उन बर्तनों में खा सकता है बिना सोचे, पी सकता है, तो मैं इतना ड्रामा क्यों करती हूँ, राइट? इट इज़ लाइक मेकिंग मी सिक लाइक आफ्टर लिसनिंग दिस सत्संग। और आई नो कि गुरुजी महाराज ने मुझे ये मेरी मतलब इट वाज़ अ आई ओपनिंग थिंग फॉर मी। और ये मेरी ही आँखें खोलने के लिए गुरुजी महाराज ने मुझे आज सत्संग सुनवाया है ये। क्योंकि पहले उन्होंने मुझे समझाया अपने जो उनके वचन हैं कि मन चंगा नलके का पानी में गंगा, मतलब ऐसे। लेकिन मैं ना आई थिंक एक स्टिक करती थी उस चीज़ के साथ ना, कि मैं स्टक ही हो गई थी कि मुझे मतलब नॉन-वेज, 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 मतलब लाइक इट इज़ जस्ट डिस्कार्ड इट। तो गुरुजी महाराज ने शायद मुझे ये समझाया है कि जो मुझे समझ में आया कि बी फ्लेक्सिबल, ओके? इट्स ओके, इट इज़ जस्ट नॉन-वेज, इट इज़ जस्ट कंसिडर इट एज़ अ फूड। इट्स नॉट लाइक पॉइज़न काइंड ऑफ थिंग, पॉइज़नस लाइक इट इज़ फूड। सो ठीक है, उनको पसंद है, ठीक है। बट उसको एक मतलब उसको एक बहुत बड़ा मतलब मत बनाओ इश्यू। बी फ्लेक्सिबल, तो सब ठीक है, क्योंकि उससे कुछ होगा नहीं, है ना? तो मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसे गुरुजी महाराज ने कभी ऐसे नहीं किया, है ना? परहेज़ नहीं किया। और डेफ़िनेटली गुरुजी महाराज कितने लोगों के घर में जाते थे, सब वो वेजिटेरियन थोड़ी ना होते थे। गुरुजी महाराज तो मतलब कम खाते थे, बट कहते थे, हमने सत्संगों में सुना है कि वो खा लेते थे और चाय तो पी लेते थे, चाय, जूस ऐसा। तो जब मालिक ने कोई परहेज़ नहीं किया, कोई द्वैत भाव नहीं किया, अद्वैत हैं वो, मतलब अनबायस्ड, ऐसा नहीं कि मेरे को सिर्फ़ यही करना है, तो व्हाई आई एम बीइंग बायस्ड? मैं बायस्ड हो गई थी कि मुझे सिर्फ़ वेजिटेरियन से ही मेरे को एक तरीके से रहना है, और नॉन-वेज इज़ लाइक काइंड ऑफ अनटचेबल थिंग। और मतलब मैं बनाती भी थी तो मैं बड़ी रो पिट के बनाती थी। मैं सच कहूँगी संगत जी, मेरे को बिल्कुल अच्छा लगता था उसको टच करना, बनाना। मैं गुरुजी महाराज से भी कितनी प्रेयर करती थी अपने माइंड में कि गुरुजी महाराज मेरे घरवालों का ये नॉन-वेज खाना छुड़वा दो प्लीज़, जैसे भी करके। मेरे को बड़ी दिक्कत होती थी और इवन मैंने अपने बेटे को कह दिया कि तू ही बना ले, मतलब तुम लोग बना लो पापा के साथ मिलके, लेकिन मेरे को मत बोला करो। तो ख़ैर ये सब चीज़ें थी। और ऐसा नहीं है कि मैंने कभी खाया नहीं हो, मैंने बचपन में खाया है, बट कुछ ऐसा हुआ कि जब मैंने डिलीवरी हुई फर्स्ट मेरी बेटी की, तो मैंने तब से खाना छोड़ दिया। आई डोंट नो व्हाई, बट उसके बाद से मैं इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैं हार्डकोर हो गई थी, और फिर मैंने दीक्षा ली और ये सब किया। अम, तो दीक्षा में वो मना करते हैं, बट मतलब मना करते हैं, ऐसा है कि बट लेकिन वो लोग खाते हैं। आई डोंट नो, बट ख़ैर एनीवेज़ जो भी था। अ, तो गुरुजी महाराज ने कहा कि बी फ्लेक्सिबल। और वही है ना, हमारे महाराज बहुत ही सहज हैं, तो हमें उनसे ये शिक्षा लेनी चाहिए। मुझे तो लेनी चाहिए। मैंने तो ली है, और प्रभु मैं अमल करूँ बस। मुझ पर इतनी कृपा कीजिएगा, इतनी शक्ति दीजिएगा। अ, तो क्षमा चाहती हूँ, और आगे से नहीं करूँगी ऐसा, कोशिश करेंगे। अपनी कृपा बनाए रखिएगा प्रभु, और अपने चरणों से सदा जुड़े रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।